हेलो एंड वेलकम। तो ये BTC का वीकली अपडेट है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बिटकॉइन देखेंगे, उसके बाद BTC डोमिनेंस देखेंगे, फिर टोटल मार्केट कैप देखेंगे, टोटल मार्केट कैप 3 हम देखेंगे और USDT डोमिनेंस भी आज मैं बताऊंगा। ओके, USDT डोमिनेंस में एक चीज़ याद रखना कि USDT डोमिनेंस आपको बता भी सकता है कि बुल रन कब आएगा, तो वो मैं एंड में बता दूंगा आपको कैसे उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर क्रैश हो गया, ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। देखो, मैंने आपको बोला था कि 68,000 लास्ट अपडेट आपको याद होगा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि 68,000 लेवल जब तक क्रॉस नहीं होती है ना, BTC इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मोस्टली ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने आपको पहले वो क्लियर कर दिया था। तो ये जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये है क्या BTC अभी बेरिश हो चुका है? नहीं। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो देखो, वीकली या मंथली देखोगे तो वीकली के ऊपर हमने फ्लैगपोल, बुलिश फ्लैगपोल अभी भी बरकरार रखा है BTC ने। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने बिगिनर्स कोर्स किया है ट्रेडिंग का, नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं चैनल के ऊपर। फ्यूचर्स कोर्स और बिगिनर्स कोर्स, ट्रेडिंग कोर्स दोनों अवेलेबल है, चाहे तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो फ्लैगपोल है, बुलिश फ्लैगपोल, ये मोस्टली ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, हमें पता है। ओके, तो अभी तक ये वीक नहीं है, मोस्टली ये सपोर्ट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, तो ये क्लियर कट बुलिश फ्लैगपोल है जो अभी बन रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि डेली टाइम फ्रेम की लेवल्स में आपको दूंगा वैसे। तो लास्ट टाइम हमने 68,000 रेजिस्टेंस निकाला था, 64,000 मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो वहाँ पे पहले हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद 68,000 के आसपास किया, उसके बाद मार्केट अभी नीचे आया। अभी सपोर्ट्स की तलाश में मार्केट आया था, तो 62,500 का ये अभी का सपोर्ट बना है टेम्पररी। ओके, आप देखोगे तो वीकली के ऊपर आपको 20 EMA भी दिखेगी आपको। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्यों रुका, मैंने अपडेट भी डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये सपोर्ट है 62,700-500 के आसपास, ये वीकली 20 EMA आती है, इसलिए थोड़ा सा ये बाउंस करता है। मोस्टली क्या है ना, थोड़ा सा बाउंस किया, रिट्रेस किया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही ऊपर की तरफ डायरेक्टली बुलिश होगा, रिट्रेस करेगा। रिट्रेसमेंट कितना स्ट्रांग होता है उसके बाद डिसीजन लेगा मार्केट की कितना ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल के लिए क्या प्लान है हमारा BTC में, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये सपोर्ट जो है 62,500 ये अभी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक रीटेस्ट थोड़ा सा करेगा मार्केट। ठीक है, हो सकता है 66,000 या 68,000 थोड़ा रीटेस्ट हम कर सकते हैं। अब बुलिश कब होना है आपको और बेरिश कब होना है? 68,000 के ऊपर अगर थोड़ा सस्टेन हो गया इस बार, तो मोस्टली अभी हम बुलिश हो सकते हैं, इसके बाद फिर ऑल टाइम हाई भी क्रॉस हो सकता है। ओके, तो ये पूरा एक फ्लैग पोल जो आपको दिख रहा है, बुलिश फ्लैग पोल है, वो अभी बरकरार है। और बेरिश कब होना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर 62,500 ब्रेक हो जाता है तो आपको बस 60,000 का नेक्स्ट सपोर्ट है, वहाँ पे आ सकता है BTC, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ये है ना, तो वहाँ पे सपोर्ट लेने के नेक्स्ट चांसेस है। तो आपके विंडो है ये, अगर 62,500 ब्रेक हो जाता है उसके नीचे, तो ये 60,000 के आसपास आके रुकेगा। अब उसके बाद भी वो रुकता है नहीं रुकता है, उसके ऊपर आगे की चीज़ें डिपेंड है। तो वो जैसे जैसे मार्केट डेटा देगा वैसे वैसे मैं आपको उसको स्टडी करके आगे बताता रहूँगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल तो थोड़ा बेरिशनेस आ सकता है, बेरिश प्रेशर है, ETF वगैरह न्यूज़ सब कुछ चल रही, तो भरोसा नहीं कर सकते मार्केट का क्या होता है। ओके, तो लेवल वाइज जाएंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। 62,500 ब्रेक हुआ तो 60,000 के आसपास मोस्टली हायर टाइम फ्रेम जो मैंने स्टडी किया है, अगर ये फ्लैगपोल ब्रेक हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, तो मोस्टली नीचे की तरफ भी जाने के चांसेस, 50,000 के नीचे भी BTC जा सकता है इस साल। ठीक है, तो थोड़ा संभल के रहिए हर चीज़ों में। अल्ट कॉइन्स में वेरेस क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा जब हम USDT डोमिनेंस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अल्ट कॉइन्स में आप क्या कर सकते हो अभी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आता है BTC डोमिनेंस की तरफ। अब डोमिनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डोमिनेंस जब तक ऊपर चल रहा है तब तक अल्ट कॉइन्स पे सेलिंग प्रेशर बनता रहेगा। मैंने आपको 2 साल पहले से हम ये स्टडी किया हमने ये ग्राफ, और मैंने आपको ये लेवल दी थी यहाँ पे, तो वो अभी भी ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तक आ चुका है वो, जो हमारा 57% का है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि 60% के आसपास या उसके आसपास अगर मार्केट आता है, तो उसके बाद थोड़ा हो सकता है बेरिशनेस आ जाए और फिर मार्केट बुल रन में जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी है, इसको पहले बेरिश होने दो। USDT डोमिनेंस एक बार बेरिश हो जाए, थोड़ा जहाँ भी जाके वो रेजिस्टेंस लेगा और फिर अगर ब्रेक करता है, तो मोस्टली वहाँ से बुल रन स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि डोमिनेंस कम हो रहा है BTC का मतलब अल्ट कॉइन्स भी थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उसका मीनिंग ये होता है। तो फिलहाल तो ये ऊपर जा रहा है वीकली के ऊपर, तो हमारे प्लान वही था, नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है तो जाने दो। अभी अल्ट कॉइन्स के ऊपर उल्टा ही अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है अल्ट कॉइन्स में, तो आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद टोटल मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी फ्लैग पोल बना के रखा है। ठीक है, लेकिन ये भी फ्लैग पोल कब इनवैलिड होगा, तो यहाँ पे आप देखो, ये नीचे आप
ग्रीन कलर की जो है ना 50 EMA आपको दिख रही है यहाँ पे। तो मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस करना और करके यहाँ से निकलना चाहिए मार्केट, तभी ज़्यादा बुलिश हो सकता है टोटल मार्केट कैप। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता है मोस्टली तो फिर ये थोड़ा वीकनेस करेगा और फिर नीचे 1.6 1.5 ट्रिलियन के जोन में भी हम आ सकते हैं। ओके, तो ये इमेज मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है, उसको सपोर्ट के तौर पर ट्रीट कीजिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है BTC क्या करना चाहता है उसके ऊपर। अब टोटल मार्केट कैप 3 अगर हम देखेंगे, 3 क्या है? टोटल मार्केट कैप 3 मतलब इसमें टोटल मार्केट कैप 1 क्या होता है जिसमें एक्सक्लूडिंग BTC होता है, तो इंक्लूडिंग BTC होता है, BTC भी होता है, इथेरियम भी होता है और ये सब कुछ होता है टोटल मार्केट कैप 1 में। टोटल मार्केट कैप 3 में हम BTC और इथेरियम को निकाल देते हैं और बाकी का जो अल्ट कॉइन्स है उसका ये मार्केट कैप होता है। तो देखोगे तो आप थोड़ा बुलिश है BTC, इसलिए वो टोटल मार्केट कैप होल्ड कर रहा है, लेकिन टोटल मार्केट कैप 3 थोड़ा वीक लग रहा है ना, तो वो पहले 50 EMA के आसपास आ सकता है, ऐसे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो बाइंग है आपका इस जोन में अल्ट कॉइन्स अगर बाइंग करोगे बाद में तो भी काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो हो सकता है मार्केट वहाँ पे आ जाए अगर ये 50 EMA यहाँ पे सपोर्ट नहीं देगी, तो टाइम लग सकता है उसमें। अब आता है USDT डोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब USDT डोमिनेंस 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आप पहले ऑब्जर्व करो कि ये जो है ना ये बेरिश फ्लैगपोल बना है यहाँ पे। ओके, तो बेरिश फ्लैगपोल आपने बिगिनर्स कोर्स ऑलरेडी किया है ना, बिगिनर्स कोर्स में हमने क्या देखा था? बेरिश फ्लैगपोल कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसके बाद मोस्टली मार्केट ब्रेक हो जाए। तो USDT डोमिनेंस जो है ना ये उल्टा काम कर रहा है, जितना USDT डोमिनेंस गिरेगा उतना ही अल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग है ना जितना अल्ट कॉइन सेलिंग होगा उतने लोग USDT में आते हैं, तो उसकी वजह से USDT डोमिनेंस बढ़ते जाता है। एक बार USDT से लोगों ने अल्ट कॉइन्स बाय करना स्टार्ट कर दिया तो USDT डोमिनेंस कम हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर ये बेरिश फ्लैगपोल नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो मोस्टली बुलिशनेस आने के चांसेस है अल्ट कॉइन्स में। ओके, अब ये बड़ी ट्रेंड लाइन आपको नीचे से दिख रही है ना यहाँ पे, वो भी अगर ब्रेक हो जाती है ना, पहले तो ये फ्लैगपोल ब्रेक होने दो, एक बार ये फ्लैगपोल ब्रेक हो जाए तो भी थोड़ा बहुत बुलिशनेस आपको दिख सकता है अल्ट कॉइन्स में। और अगर ये बड़ी ट्रेंड लाइन नीचे से ब्रेक हो गई तो मोस्टली समझ लो बुल रन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये बुल रन के साइंस यहाँ पे बन सकते हैं। अल्ट कॉइन सीजन जो आप बोल रहे हो वो यहाँ से बन सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है। तो वो जब होगा तब होगा, अभी के लिए तो रेंज में है और बेरिश फ्लैगपोल है तो एक्सपेक्ट करो कि ये ब्रेक होना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर ये बहुत तकलीफ देगा फिर अल्ट कॉइन्स, यहाँ पे फिर 7% तक भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखोगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक आते आते थोड़े अल्ट कॉइन गिरेंगे, फिर और यहाँ पे गया तो और गिरेंगे। ठीक है, तो जैसे USDT डोमिनेंस बता रहा है वैसे चलो, अपना दिमाग मत लगाओ, किसी का मत सुनो, ट्विटर का मत सुनो, टेलीग्राम का मत सुनो, सीधा जो दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। इसलिए हम मल्टीपल चार्ट्स हमेशा वीकली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वीकली देखो BTC एक चीज़ बताता है, टोटल मार्केट कैप एक चीज़ बताता है, USDT डोमिनेंस एक चीज़ बताता है। तो सारी चीज़ें एक साथ करके अगर हम दिमाग लगाए या फिर थोड़ा सोचे कि ये क्या क्या प्ले आउट हो सकता है, तो अपना जो पोर्टफोलियो है वो प्लान करने में हमें आसानी हो जाती है। अब सवाल आता है कि अल्ट कॉइन जो आपके पास है, आपने जो होल्ड किए उसका क्या करना है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने जो कॉइन्स बाय किए मैं उसको क्या करूँगा, अभी सेल कर दूंगा। ठीक है, मैं सेल कर दूंगा और फिर जब वो अच्छी प्राइस पे आएगा फिर से बाय कर लूँगा, तो मेरा वो फ़ायदा हो जाएगा और वहाँ से फिर जब ऊपर जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट होगा। ऐसे 99% ऑफ लोग सोच रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझ नहीं रहे हो, मार्केट बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, मार्केट आपको एक बार आपने एंट्री ले ली ना, समझो आपका सोल वगैरह जो कॉइन है या पेपे वगैरह, उन पर नीचे अगर एंट्री ना तो शांत रहो, सेलिंग मत करो। ये जो है ना रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, ये जो है ना ये जो जोन है ना ये इतना छोटा हो जाएगा ना, जब ये बुल रन आएगा ना तो ऐसे बड़े बड़े जोन से यहाँ से निकल के मतलब सोच भी नहीं सकते हो इतने बड़े रिटर्न्स देंगे। तो ये छोटे प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ो, फिर से एंट्री नहीं मिलेगी। जब बुलिश कैंडल्स बनती है ना, जब नीचे से मार्केट ऊपर जाता है 30% एक दिन में कैंडल बनती है, तो उसमें कहाँ बाय करोगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। उससे अच्छा प्राइस पे बाय किया है ना उसको होल्ड करो और सेल मत करो, उसको बुल रन में ही सेल करना। 1 या 2 साल कम से कम थोड़ा बहुत वेट करो, 1 साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है, लेकिन होल्ड करो, वो आपके लिए अच्छा होगा। और जो कॉइन्स जैसे बहुत से कॉइन्स नीचे पड़े हुए है ना, पुराने कॉइन्स है, तो उनको बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा ये बाइंग जोन वगैरह पूरा नीचे की तरफ ही है, तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 95% ऑफ कॉइन्स आपको बाइंग जोन में दिखेंगे, नीचे की तरफ ही पड़े है ना। तो अगर आपका एनालिसिस बताता है कि वो अच्छे जोन में है तो वो प्राइसेस बहुत अच्छी है, नीचे की तरफ आप बाय कर सकते हो। तो बेटर आपके लिए क्या है, अल्ट कॉइन्स अभी होल्ड करो। इलेक्शंस भी है नवंबर में US के, उसके बाद एक ट्रेंड पकड़ सकता है मार्केट, नेक्स्ट ईयर बुल रन आने के चांसेस भी है। ओके, तो देखते हैं फिर अभी कैसे प्ले आउट होता है मार्केट। बिगिनर्स और फ्यूचर्स कोर्स दोनों फ्री में अवेलेबल है चैनल पे, आप कर लो नहीं किया है तो। और बाकी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा वीकली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।